जर्मनी में। अच्छा, तो अब क्योंकि जिस तरह आपने बताया पहला ब्रसल्स में था, दूसरा बार्सिलोना में था, फाइनल सेमेस्टर आप यहाँ पे जर्मनी बर्लिन में कर रहे हैं। तो आप थोड़ा-सा बताएँ इंस्टीट्यूट्स के बारे में बताएँ, आपको एजुकेशन क्वालिटी कैसी लगी? आपके ओवरऑल एक्सपीरियंसेस, पर्सनल एक्सपीरियंसेस कैसे हुए? कल्चर कैसा लगा हर मुल्क का? क्योंकि अपना-अपना कल्चर है यहाँ पे यूरोप में, तो थोड़ा-सा इसके बारे में भी नाज़रीन को बताएँ ताकि अगर कोई मतलब यही स्कॉलरशिप लेके सेम जो है ना पाथ फॉलो करके आना चाहे, तो उसको एक इनसाइट डेवलप हो जाए कि किस मेंटली प्रिपेयर होके वो आ सके और डिसीजन लेने में उनके लिए आसानी हो। पहली चीज तो ये है कि जो आप मूवीज में देखते रहते हैं मीडिया के अंदर, ठीक है, उसको भूल जाएं। ठीक है, कोई ऐसी चीज नहीं होती। ठीक है, अपने वालिदैन को भी कह दें कोई ऐसी चीज नहीं होती। बिल्कुल। ठीक है। और कल्चर वाइज जो ब्रसल्स बेल्जियम था, ठीक है, वहाँ पे लोग बहुत फ्रेंडली थे। सही ठीक है, बहुत कह रहे हैं कि ओपन आर्म्स के साथ आपको वेलकम करते हैं। सही। ठीक है, और काफ़ी इंटरनेशनल है वो ठीक है। ब्रसल्स। वहाँ पे मुख्तलिफ मुल्कों से लोग आए हुए हैं। ठीक है, और चूंकि बेल्जियम की ज़ुबानों में 3 ज़ुबानें हैं मेरा ख्याल है नेशनल। ठीक है, सही। डच है, फ्रेंच है, और तीसरी शायद जर्मन है। एग्जैक्टली। तो वहाँ पे लोग काफ़ी ओपन माइंडेड हैं। सही। ठीक है, और इसी तरह से स्पेन बार्सिलोना में चूंकि बहुत टूरिस्टिक है वो, ठीक है, बहुत इंटरनेशनल सिटी है, तो वहाँ पे भी लोग काफ़ी ओपन माइंडेड है। कोई रेसिज्म वगैरह इस तरह की कोई चीज़ नहीं होती आपके सही। पास। ठीक है, और फिर वहाँ पे आपको पाकिस्तानी बहुत ज़्यादा मिलेंगे बार्सिलोना में। ठीक ठीक है। है, इवन इवन आपको स्पेनिश या इंग्लिश बोलने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी वहाँ पे। बिल्कुल एग्जैक्टली। ठीक है, तो ये सीन है बार्सिलोना का। और बर्लिन में अभी चूंकि नया आया हूँ, ठीक है, तो मुझे इतना डीप इनसाइट्स मैं नहीं दे सकता इसमें, सही। लेकिन इतना है, एक है कि यहाँ पे थोड़ा सा कुछ एरियाज हैं वहाँ पे थोड़ा सा कहते हैं कि ज़रा कम ख़राब ठीक है। है विद रिस्पेक्ट टू रेसिज्म एंड स्टफ। ठीक बट है। ओवरऑल जो है बेहतर है काम। ठीक है, वैसे भी अभी आप इस पे कमेंट नहीं कर सकते क्योंकि अभी आपको इतना अरसा हुआ नहीं है जर्मनी में। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, तो दूसरा थोड़ा-सा एकेडमिक क्वालिटी के बारे में भी बताएँ क्योंकि अभी आपने 2 यूनिवर्सिटीज़ ऑलरेडी आप बार्सिलोना और ब्रसेल से, तो थोड़ा-सा अगर आप कंपैरिज़न करें तो एकेडमिक क्वालिटी वाइज़ आप मतलब क्या कहेंगे? क्या किसकी बेहतर थी ज़्यादा? या क्या ड्रॉबैक्स थे? क्या इम्प्रूवमेंट्स की ज़रूरत थी आपके हिसाब से? चूंकि जिस तरह से कंट्री टू कंट्री कल्चर वेरी करता है, उसी तरह से ठीक है। पढ़ाई का कल्चर भी वेरी करता है। सही। ठीक है, आप पाकिस्तान में भी डिफरेंट यूनिवर्सिटीज में जाएंगे तो आपको डिफरेंट किस्म का कल्चर मिलेगा, लेकिन जिन एग्ज़ैक्टली। यूनिवर्सिटीज में मैग था, उसमें से जो ब्रसल्स वाली यूनिवर्सिटी थी वो काफ़ी लेड बैक थे। ठीक है, वो आपको कहते थे आपने आना है आए, क्लास में नहीं आना ना ठीक आए। है। सही। ठीक है, और वो लैब्स देते थे। ठीक है, आपने लैब्स करनी है, लेकिन उसके नंबर कोई नहीं है लैब्स के। सही। ठीक है, तो अगर आपने आना है करनी है तो आपने अपने लिए करनी है, बिल्कुल। नंबरों के लिए नहीं करनी। सही हो गया। ठीक है, तो उसके अंदर ये था कि एट द एंड आपको एग्जाम्स देने होते हैं। ठीक है, फिर आपको बहुत ज़्यादा पुश करना पड़ता है अगर आप पूरे सेमेस्टर में नहीं चल रहे साथ। सही। ठीक है, इसी तरह दूसरी तरफ अगर देखा जाए बार्सिलोना में उन्होंने काफ़ी रगड़ा दिया था हमें। अच्छा। बहुत पार्टी टाउन था, लेकिन उन्होंने हमें पार्टी करने के ज़्यादा मौके नहीं दिए। सही। तो वहाँ पे ये कह लें कि आपको हर हफ्ते कोई ना कोई क्विज दे रहे हैं, कोई ना कोई असाइनमेंट दे रहे हैं। ठीक है, और फिर बाद में अगर आप हाईएस्ट क्वालिटी की भी चीज़ डाल देते हैं तो आपको मैक्सिमम नंबर नहीं मिल पाते वहाँ पे। सही। ठीक है, तो वहाँ पे ये चीज़ थोड़ी सी है स्ट्रेसफुल। बाकी जो है एज अ क्वालिटी ऑफ एजुकेशन मैं कंपेयर अगर करूँ तो मुझे बार्सिलोना की क्वालिटी ज़्यादा बेहतर लगी थी। अच्छा, तो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन आप कह रहे हैं कि वहाँ पे थोड़ी-सी बेहतर थी और कॉम्पिटिटिव भी ज़्यादा था वो कोर्स। हाँ जी, कॉम्पिटिटिव ऐसे। बहुत था। अच्छा, चलें ठीक है, ये तो ज़बरदस्त हो गया। तो चलें, आपने काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन हमारे व्यूअर्स के साथ शेयर की, आपके एकेडमिक एक्सपीरियंसेस, आपके ओवरऑल यहाँ पे लिविंग एक्सपीरियंसेस कैसा रहा। तो आप अपने पढ़ाई के अलावा आपकी क्या मसरूफियात हैं यहाँ पर? उसके अलावा आप क्या करते रहे हैं? पढ़ाई के अलावा मेरी मसरूफियात कुछ इस तरह से हैं कि मेरा चूंकि एक इंटरनेशनल प्रोग्राम था। सही। ठीक है, तो मेरा कह लें कि पाला ज़्यादातर इंटरनेशनल से ही पड़ा। सही। ठीक है, तो मुझे लोकल लोगों के कह लें कि ना सोचने का अंदाज वगैरह कुछ इतना ज़्यादा मालूम नहीं हो सका। सही। ठीक है, तो मेरा उठना बैठना उनके साथ ही होता था, और वो जो कर रहे होते थे तो मैं भी उनके साथ ही जाया करता था ऑलमोस्ट। ठीक है, तो उसमें ये है कि आपको
अपने कह लें कि पाकिस्तान से लोग आते हैं, ठीक है, उनको होता है ज़रा नहीं यार ये बहुत ज़्यादा वायरल होगी सोसाइटी, ठीक है, हमने ये नहीं करना, हमने वो सही नहीं करना, बात ठीक है, क्योंकि मूवीज़ बहुत ज़्यादा देखी होती हैं। है, तो ऐसा डेफिनेटली। कुछ भी नहीं होता। ठीक है, तो आप जाएं, आप मिलें उनके साथ, ठीक है, वो भी इंसान है, बिल्कुल। दुश्मन नहीं है आपके। ठीक है, तो आप उनसे मिलेंगे तो आपको अंदाजा होगा कि उनका सोचने का अंदाज कैसा है, फिर आपको अपना पता लगेगा आप कैसे सोचते हैं, फिर आपको उनकी कोताहियां नजर आएंगी, अपनी कोताहियां नजर आएंगी। और वैसे भी कुछ मिसकंसेप्शंस हैं जो पाकिस्तान के बारे में भी यहाँ पर है, तो जब तक आप इंटीग्रेट नहीं होंगे, इन लोगों से मिलेंगे नहीं, तो वो उनको भी आप दूर डेफिनेटली नहीं कर सकेंगे जब तक आप खुद इनसे पर्सनली जो है ना जाके इंटरेक्ट नहीं करेंगे आप। तो बिल्कुल ये भी बिल्कुल। डेफिनेटली अब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अच्छा, ये तो बहुत अच्छा हो गया दानिश, आज आपने जितना भी हमारे नाज़रीन के साथ शेयर किया, डेफिनेटली इट इज गोइंग टू बी वेरी यूजफुल फॉर देम, और इसमें से उनको काफी ज्यादा जो है ना मतलब गाइडेंस मिलेगी डेफिनेटली। तो फाइनली इस एपिसोड को एंड करने से पहले मैं चाहूंगा कि आपका हमारे व्यूअर्स के लिए खास तौर पे जो यंग, जिस तरह जो भी स्टूडेंट्स हैं जो पास आउट होने वाले हैं या जो अभी जॉब्स कर रहे हैं, अभी स्टार्ट की हैं जॉब्स, और दे आर प्लानिंग टू कम अब्रॉड, तो उनके लिए आपका क्या मैसेज है सच? उनके लिए मैसेज मेरा ये है कि आप पाकिस्तान में अगर रहना चाहते हैं, ठीक है, वेल एंड गुड, ठीक है, अगर आप पाकिस्तान में अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करना चाहते हैं तो बहुत अच्छी बात है। आप बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, बहुत ज़बरदस्त बात है। अब 60% पॉपुलेशन पाकिस्तान की अंडर 30 है। ठीक है, बिल्कुल। तो इट्स गोइंग टू बी अ ह्यूज कंपटीशन। सही बात। ठीक है, तो आपको फिर उस हिसाब से प्ले करना पड़ेगा चीज़ों को। तो दूसरी चीज़ ये है कि या तो आप खुद जॉब क्रिएट करें, ठीक है। ठीक है, और अगर कोई आपको जॉब मिल रही है अच्छी तो वेल एंड गुड, आप कर लें। लेकिन अगर आपने रियली बाहर आना है, वहाँ पे भी आ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो लोग हैं इनके पास पॉपुलेशन डेफिसिट है। सही। ठीक है, तो उनके पास यंग लोग कम है, तो इसीलिए जो है ना ये हमें जर्मनी फ्री एजुकेशन दे देता है, हमें स्कॉलरशिप्स मिल जाते हैं। ठीक है, वो चाहते हैं कि लोग आके यहाँ पे रहें। सही। ठीक है, तो अगर आपने इस चीज़ को अवेल करना है तो आपको थोड़ी सी इंटरनेट का अच्छा इस्तेमाल करना पड़ेगा सही। अपने गोल्स को अचीव करने के लिए। और अच्छा। दूसरी चीज़ ये है कि मैं इस बात पे एंड करूंगा, एहसान दानिश का एक शेर है, जिंदगी यकसर मुहर्रिक है, सुकून यकसर है मौत, कुछ ना कुछ ए नौजवाना ने वतन करते रहो। जबरदस्त जबरदस्त, ये तो बहुत अच्छा पैगाम दिया दानिश आपने हमारे व्यूअर्स को। तो चलें, बहुत बहुत शुक्रिया दानिश आपका, एक दफा फिर आपने टाइम निकाला और ये सारी जो है ना आपने गाइडेंस प्रोग्राम की हमारे यूथ को। डेफिनेटली इट्स गोइंग टू बी वेरी यूजफुल फॉर एवरीवन। तो अपना ख्याल रखिएगा बहुत जरूर। बहुत। तो इसके साथ ही आज के प्रोग्राम का इख्तिताम करते हैं। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफ़िज़।